हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करेंगे दोनों की, और आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज रेट कट्स होने पर भी क्यों मार्केट गिरा। और वॉलेटिलिटी तो ऑब्वियस सी बात है होनी थी, क्योंकि जब मीटिंग आउटकम आता है एमपीसी का तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। बट जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी वही सारी चीज़ें हुई, लेकिन तब भी मार्केट थोड़ा बहुत उठा क्यों नहीं, है ना। इसके ऊपर बात कर लेंगे। और बैंक निफ्टी भी ऑब्वियस सी बात है, बैंक निफ्टी को ज़्यादा उठना चाहिए था, बट बैंक निफ्टी बैंक्स की वजह से आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। और क्लोजिंग आपकी ओपनिंग से काफ़ी नीचे आई है, ऑलमोस्ट 50-500 से ओपनिंग हुई थी और क्लोजिंग जो है 50-200 पे आई है, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे आई है। इसके पीछे का रीज़न देखो, मैं आपको बताता हूँ। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट एक जो सिंपल और बेहद ही एक सुलझा हुआ रीजन है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली क्या चीज है, ऑलमोस्ट 6.5 के आसपास, 6.5% के आसपास रेट्स चल रहे थे, और 25% के आसपास रेट कट्स हुए हैं, मतलब कि 6.25 हो गया जो नए रेट्स हुए हैं। ऑलराइट, अब इससे फायदा क्या होगा। बजट में भी ऑलमोस्ट जो 12 लाख की स्कीम है कि इसके ऊपर टैक्स नहीं देना, इसमें भी आम आदमी का ही फायदा है। ऑलराइट, और जो इसमें ऑलमोस्ट 25% के करेक्शन देखने को मिले हैं या फिर रेट कट्स देखने को मिले हैं, इसमें भी आम आदमी का फायदा है, क्योंकि इंस्टेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके जितने भी ईएमआईज वगैरह हैं वो सारे कम हो जाएंगे। ऑलराइट, आम आदमी का फायदा है, बट वो तो दूसरी चीज रही। ये मोमेंटम क्यों देखने को मिला है डाउन साइड में, या फिर एक फॉल अच्छा खासा क्यों देखने को मिला है, इसके पीछे जनरली मैं आपको बताऊं, एफआईआईज की सेलिंग मैटर करती है। हालांकि ये तो एक वो हो गया, बट आज का अगर आप डाटा देखोगे ना, तो इसमें एफआईआईज के जो नंबर्स आएंगे सेलिंग के, वो बढ़ चढ़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इंडियन मार्केट से, और जब भी टॉप पे जा रहा है बाजार, ये बेच दे रहे हैं। अगर आप आज के नंबर्स देखोगे आपको पता लग जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि एमपीसी मीटिंग तो ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको बताया भी था कि ये फैब फैब मैं अपनी वीडियोस में रट ही रहा था कि फैब में रेट कट्स हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो पुराने गवर्नर साहब थे और नए भी जो हैं, उन्होंने दोनों ने रेट कट्स किए थे। अब वो कैसे किए थे वो थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। ये तो रेट कट्स नंबर वाइज ठीक हुए हैं, बट जो पुराने गवर्नर साहब थे उन्होंने भी कुछ हद तक, जितने भी, अगर मैं बताऊं, एक एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, रेपो रेट या फिर सॉरी, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट उन्होंने रेट कट्स इनिशियली किए थे जैसे कि आपको बैंक्स को फायदा होगा। एग्जैक्ट मेरे को एक सिंपल वर्ड नहीं याद आ रहा है, चलिए वो तो बात का टॉपिक है। बट बात करते हैं एफआईआईस की। इनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल अभी तक मिल नहीं पाया है कि इंडियन मार्केट में एक उछाल देखने को मिल सकता है। जब भी हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं ये टॉप से सेल कर रहे हैं, और कल भी सेलिंग देखने को मिली थी, आज भी एक आपको अच्छा खासा नंबर देखने को मिलेगा। और कल का जो दिन है 8 तारीख का, ये इंपॉर्टेंट है, आज का भी और कल का भी। आज का तो आपने देख लिया क्या हिसाब किताब रहा है, कल तो मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे मार्केट है। और कल दिल्ली के नतीजे आएंगे। ऑलराइट, और आप उस पर मत जाइएगा कि न्यूज़ वगैरह वाले क्या बता रहे हैं कि क्या कैसा रह सकता है एग्जिट पोल वगैरह पे, क्योंकि वो एग्जिट पोल मोस्ट ऑफ द सही नहीं होते हैं। बट कल जब नतीजे आएंगे तो वो अगर मार्केट में अगर बीजेपी जीतती है, ऑलराइट, कहीं ना कहीं मार्केट इसको पॉजिटिव सेंटिमेंट में ले सकता है। मंडे मार्केट आपको रिएक्शन दिख सकता है। उसके पीछे का सिंपल रीजन है कि ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं, आप हरियाणा ले लो, आप एमपी ले लो, इसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आई है। महाराष्ट्र ले लो, सॉरी, इसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आई है, और इस पे भी रिएक्शन मार्केट ने दिया था। तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में अगर बनाते हैं अपनी सरकार, तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट इस पे रिएक्शन देगा, और मंडे मार्केट आपका कुछ हद तक बुलिश हो सकता है, क्योंकि हम वापस से 23,500, और अच्छी चीज क्या है कि 23,500 के हमने ऊपर क्लोजिंग दी है। 600 के आसपास आए थे, बट जो क्लोजिंग है वो 560 के आसपास दी है।
23,500 के ऊपर टिके रहना जरूरी है और निफ्टी में 50,000 के ऊपर टिके रहना जरूरी है, जो कि आज आखिरी में आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, थोड़ा बहुत मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिला। ऑलराइट, ये चीजें कब तक चल सकती हैं मैं आपको बताऊं। आज मैं वन डे टाइम फ्रेम पे देख रहा था, कहीं ना कहीं जितने भी ईएमए हैं, आप 50 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, जिस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, 100 ले लो और 200, 4 ईएमए पे हम ट्रेड करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये जितने भी ईएमए लगे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसे डीएमए कहते हैं। जितने भी डीएमए हैं वो सारे एक तरीके से पास पास हैं, और पास पास होने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम है नहीं, और जितना भी है वो एक वॉलेटिलिटी में 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर जाएगा और 300 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। ऑलराइट, कहीं ना कहीं आज वैसी सारी चीजें देखने को मिलती है। मार्केट टॉप पे जाता है, 23,800 से वापस से सेल हो जाता है, और 23,800 आपका रेजिस्टेंस है ही है, उसके ऊपर मार्केट टिकना नहीं चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आपको डाउनसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। 23,700 तक वापस से नीचे, 23,800 वापस से नीचे, 750, 800, ये सब नीचे ही कर रहा है। इसमें एफआईएस का बहुत बड़ा हाथ है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्योंकि जब तक एफआईएस पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक अपने पास इतना दम नहीं बचा है कि मार्केट को उठाने की कोशिश करें। बस इतना आप मान के चलो कि 23,500 के अगर हम ऊपर टिके रहते हैं तो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 23,800 अगेन मिल सकता है, और अगेन अगर मिला और इसके अगर हम ऊपर टिके तो फिर हम इजी लेवल्स अचीव करने की कोशिश करेंगे, जो कि होगा 24,000। बट जब तक एफआईएस का हाथ नहीं मिलेगा तब तक हम बहुत ज़्यादा कोशिश भी करें तो फिर इंट्राडे पर्पस से ऊपर जा सकते हैं, बट एक ऑल ओवर पर्पस से थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है ना। अब दिल्ली की अगर हम बात करें, इनके इलेक्शंस की, चुनावों की, तो कहीं ना कहीं ये इंट्राडे पर्पस पे थोड़ा बहुत रोल अदा कर सकता है, बट अगर ऑल ओवर अगर एफआईएस ने फिर से बेचना शुरू किया तो हम बहुत ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे भी तो नहीं जा पाएंगे, है ना। अगर मान लेते हैं 23,800 तक भी गए, 800 के ऊपर टिके भी, तो नेक्स्ट डे वापस नीचे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब हम टॉप पे जा रहे हैं तो ये सेल कर रहे हैं, और ये अच्छी चीज नहीं है। एमपीसी की मीटिंग के रिजल्ट्स भी पॉजिटिव थे, तब भी हम नहीं उठे, तो जनरली इसके पीछे का सिंपल ही रीजन हो सकता है कि कोई ना कोई सेल कर रहा है मार्केट में दबा के, क्योंकि ऑल ओवर ये बाजार के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट ही है। जितने भी इकोनॉमिक डेटा आए हैं वो मोस्ट ऑफ द डेटा पॉजिटिव ही निकल के आए हैं आज के दिन, तो बाजार क्यों इतना वॉलेटिलिटी क्रिएट करके। और टॉप से ही अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आपको चार्ट का ओवरव्यू मैं समझाऊं तो 23,500 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और अच्छा चल रहा था, बट जैसे ही सब रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला, या इस रेजिस्टेंस की बात कर लो, इस रेजिस्टेंस की बात कर लो, जब भी रेजिस्टेंस अच्छा होता है, मार्क माय वर्ड्स, मार्केट तुरंत गिरता है। जब भी रेजिस्टेंस अच्छा होता है मार्केट तुरंत गिरता है। अब ये कॉमन सी बात है, बट कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस कैसा भी हो, मार्केट उसके आसपास ऊपर नीचे टिका रहेगा एंड देन गिरेगा फिर उठेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस अच्छा है तो मार्केट टच करेगा एंड फिर तुरंत गिरने की कोशिश करेगा काफी फास्ट वे में। तो आप ये पूरे दिन के लिए मार्क कर सकते हो कि ये ऊपर के जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं वो काफी स्ट्रांग है, और इंट्राडे पर्पस के लिए आने वाले टाइम लाइक आपको 10 बजे पता लग गया तो आप पूरा दिन ये मान के चलोगे कि 650 के ऊपर अगर निकलता है तो इजी टास्क ऊपर के लेवल्स रहने वाले हैं। अगर 650 के ऊपर नहीं टिकता है तो मार्केट आज पूरा दिन नीचे ही रहेगा, तो आज वैसा ही देखने को मिला है। फिलहाल ये तो सारी कहानी रही, बट मंडे को कैसा रिएक्शन मिल सकता है हम उसके ऊपर बात कर लेंगे और वीडियो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। मंडे मार्केट जैसा कि अगर रिजल्ट में सारी चीजें रहती हैं तो वैसा मार्केट रिएक्शन देने की कोशिश करेगा, बट एक चीज और मार्क करिएगा कि 23,500 के आसपास हमने वापस से एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की है, और ये सपोर्ट कब तक चलेगा ये मंडे को पता लगेगा। और अच्छी चीज ये है कि 500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि वापस से मार्केट में अपसाइड आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जैसे ये टॉप से सेल हो सकता है वैसे बॉटम से उठने की भी कोशिश करेगा। हालांकि एज सच कोई खराब बहुत ज्यादा वैसी न्यूज ना आ जाए जो कि मार्केट को थोड़ा सा वीक कर दे, बट एज सच इसमें अभी मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, क्योंकि पॉलिसी का जो आउटकम है वो ठीक ठाक पॉजिटिव है, नो डाउट जो एक्सपेक्टेड था वही सारी चीजें हुई हैं। और बाजार भले आज वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, बट कल के दिन अगर इसको पॉजिटिव समझ में आता है तो ये उठने की भी कोशिश करेगा।
और जब तक मैंने आपको बताया कि एफआईएस का हाथ नहीं मिलेगा तब तक हम बहुत ज़्यादा मोमेंटम अगर कर भी लें तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अपसाइड में। लेवल्स अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें, 600 के आसपास पुट राइटर्स हैं थोड़े बहुत, और 500 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। 600 के आसपास कॉल राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में हैं, 800 के आसपास हैं, 700 के आसपास हैं। तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है तगड़े हैं, बट रेजिस्टेंसेस को हटाने के लिए हमें सबसे पहली बात तो 600 के ऊपर टिकना पड़ेगा, क्योंकि हम 500 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी। इंट्राडे पर्पस की मैं बात कर रहा हूँ। 600 के ऊपर जैसे ही हम गए 700 पहला लेवल रहेगा। 700 के ऊपर 760 से होते हुए नेक्स्ट आपका 800, और 800 के अगर ऊपर टिक गए तो 860 से होते हुए 900, 900 से होते हुए 950 से 960 से देन 24,000 इजी टास्क आपके पास रहेगा। बट जब तक अगर आप कल का भी चार्ट देखोगे ना तो हम टॉप से गिर रहे थे 760 से, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, और पूरा दिन हम गिरते रहे और सेकेंड हाफ में पूरा मार्केट साइडवे हो गया, खत्म। आज ये वॉलेटिलिटी एमपीसी की मीटिंग की वजह से देखने को मिली है सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में ये आपको थोड़ा बहुत ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आप टॉप पे आ रहे हो तो आपको सेल किया जा रहा है और काफी अच्छे अमाउंट में सेलिंग हो रही है। आज एफआईएस और डीआईएस के नंबर आपको पता लग जाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये हम डिस्कशन मंडे को करेंगे कि कैसा रहा पूरा वीक या फिर आने वाला वीक कैसे हो सकता है। लेवल सिंपल है, बात कर लेते हैं। 570 के अगर ऊपर टिकता है इजी टारगेट 600, 600 के ऊपर आपको मैंने बताया जितने भी स्क्रीन पे लेवल्स दिख रहे हैं वैसे ही रहेंगे, हालांकि बहुत कंजेस्टेड है, बट आप ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि मार्केट ऐसा ही बिहेव करेगा। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने वापस 49,800, 49,900 और 50,000 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, और 50,000 के ऊपर क्लोजिंग हुई है जो कि 50,211 के आसपास है, जो कि ऑल ओवर तो 50,500, 600 के आसपास मार्केट गया था, बट इतना कुछ एक्सपेक्ट हुआ नहीं जितना एक्सपेक्टेशन थी आज के दिन मार्केट में बैंक निफ्टी को लेकर के, क्योंकि बैंक्स अच्छा चलने वाले थे, उतना कुछ खास हुआ नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे 50,600 से जैसे ऊपर गया वैसे ही तुरंत नीचे, जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश की 50, 450, 500 के आसपास, वैसे ही तुरंत नीचे। तो कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंसेस बहुत स्ट्रांगली बने हुए थे और टॉप से दबा के सेल हो रहा था। वो क्लियरली दिखाई पड़ रहा था कि मार्केट टॉप पे जा रहा है और बहुत अच्छे से डिप मिल रही है। तो कहीं ना कहीं 50,200 आप मार्क कर लो इजी टारगेट, 50,270, इसके ऊपर 340 एंड इसके ऊपर 450 के आसपास अगर निकलता है तो आपका 500 से होते हुए 50, 520 के आसपास, 530 के आसपास आएगा, एंड नेक्स्ट आपका 635 के आसपास देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग आपके जो लेवल्स हैं 50,190 के आसपास है, मतलब 50,080 के आसपास, 49,990 के आसपास, या फिर आपका 50,000 ही मार्क कर लो, एंड नेक्स्ट आपका 49,880 या 49,900 एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑप्शन चेन हालांकि देखने का बैंक निफ्टी में कोई फायदा नहीं है अभी, एंड ऑल ओवर जितना भी एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि हालांकि ऐसा ही होता है कि मार्केट में अगर आप 10 लोग एक चीज मान रहे हैं तो उसके अपोजिट ही चीज होती है ना। तो आज वैसा ही देखने को मिला है, बाजार है कुछ भी कर सकता है, और मैंने ये आपको कल भी बताया था कि आपको तीनों चीजें लेके चलनी है कि मार्केट अगर रेट कट्स होते हैं तो क्या होगा, रेट कट्स नहीं होते हैं तो क्या होगा, और रेट कट्स हालांकि ऐसा कुछ होगा नहीं कि बढ़ाए जाते हैं, बट ऐसा उसके रिएक्शन आपको देखने को मिला कि मार्केट में फॉल देखने को मिला है। हालांकि उतना कोई फॉल नहीं था, ये वॉलेटिलिटी वाला फॉल था। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ना तो ये एक करेक्शन वाला फॉल था कि मार्केट में टॉप से सेल हुआ बट बॉटम से अभी भी बाइंग जारी है। इससे आप ये नहीं समझ सकते कि बहुत ज्यादा मार्केट नेगेटिव हो गया और गिर गया और अगले दिन उठेगा नहीं, ऐसा नहीं है। बट इंट्राडे पर्पस से जो लोगों की उम्मीदें इसने क्रैश की हैं वो आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है। फिलहाल मंडे मार्केट देखते हैं कैसा हो सकता है। डिस्कशन ये रहेगा, वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।